अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग बहुत सिंपल और बिल्कुल रियल लाइफ है। आज मैं अपनी डेली लाइफ किचन रूटीन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। घर के ये छोटे छोटे काम शायद कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन जब दिल से किए जाएंगे तो इनमें भी एक सुकून मिलता है। सच बताऊँ तो किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती। घर का सबसे ज़्यादा वक्त यहीं गुजरता है। कभी कुकिंग, कभी क्लीनिंग, कभी ऑर्गेनाइजिंग, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। मुझे लगता है कि हर होममेकर की लाइफ कुछ ना कुछ हद तक एक जैसी होती है। रोज़ वही काम होते हैं, लेकिन हर दिन की कहानी अलग होती है। कभी सब कुछ टाइम से हो जाता है और कभी लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं होता। आज मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। प्याज काटना शायद कुकिंग का सबसे बेसिक काम है, लेकिन इसी से हर रेसिपी का टेस्ट शुरू होता है। आप लोग बताइए, आपको घर में सबसे ज़्यादा कौन सी सब्ज़ी बनती है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं एक बात हमेशा फॉलो करती हूँ, जितना हो सके किचन को साथ-साथ क्लीन करती रहती हूँ। इससे बाद में बहुत कम काम हो जाता है और किचन देखकर भी अच्छा लगता है। कभी-कभी थकान भी बहुत होती है, दिल करता है आज कुछ ना करूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करके ही हर काम पूरा हो जाता है। इसी सोच के साथ दिन निकल जाता है। कंटेंट बनाना और घर संभालना दोनों को एक साथ लेकर चलना भी एक चैलेंज होता है। कभी कैमरा सेट करो, कभी काम करो, फिर एडिटिंग। लेकिन जब आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट पढ़ती हूँ, तो मेरी सारी मेहनत का एहसास ही नहीं होता। वैसे मुझे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, आप लोग किचन का काम सुबह जल्दी खत्म करना पसंद करते हैं या थोड़ा-थोड़ा करके पूरा दिन? और मुझे इस बात का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे किचन को डेकोरेट करके रखना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब किचन एकदम साफ और अच्छा दिखता है। बट मैं अभी इस किचन में कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम अभी रेंट पर रहते हैं। और जैसा कि जो लोग रेंट पर रहते हैं वो लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि रेंटेड होम में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मकान मालिक होते हैं वो इतना कुछ करने भी नहीं देते। बट ये किचन ना काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी है। मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। आप लोगों को किस तरीके के किचन ज़्यादा पसंद है, मॉड्यूलर या देसी? मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज लंच में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। पैन में 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करके उसमें स्लाइसेस में कटी हुई प्याज को ऐड कर दिया और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। इसके बाद इसमें कटी हुई भिंडी को ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्ची और नमक। बस यही 2 मसाले मैं ऐड करती हूँ भिंडी में। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसमें मैं ऐड करती हूँ खटाई। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और जो भी भिंडी में थोड़ा चिपचिपापन होता है वो भी नहीं रहता और बहुत टेस्टी बनती है। लोग सोचते हैं कि घर पर रहने वालों के पास बहुत फ्री टाइम होता है, लेकिन जो घर संभालते हैं उन्हें पता होता है कि सुबह से शाम तक कितने छोटे-छोटे काम रहते हैं। इवन रात तक एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। फिर भी जब फैमिली को अपने हाथों का बना खाना पसंद आता है तो सारी थकान कम लगने लगती है। आप लोग भी कमेंट में बताना, आप अपना दिन कैसे प्लान करते हैं? सबसे मुश्किल काम कौन-सा लगता है? एक आदत है कि मैं
कुकिंग के साथ-साथ किचन को भी क्लीन करती चलती हूँ। इससे बाद में बहुत कम काम बचता है और किचन हमेशा फ्रेश लगती है। मुझे क्लीन किचन देखकर बहुत सुकून मिलता है, चाहे दिन कितना भी बिज़ी हो। अगर किचन साफ हो तो लगता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव था। वैसे आप लोग पहले कुकिंग कंप्लीट करते हैं या साथ-साथ क्लीनिंग भी करते रहते हैं? आजकल मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता है टाइम मैनेज करना। घर के काम, कुकिंग और कंटेंट बनाना कभी-कभी लगता है दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। साथ में बच्चों को भी संभालना। फिर सोचती हूँ कि परफेक्शन के पीछे भागने से बेहतर है कंसिस्टेंसी रखो। रोज थोड़ा-थोड़ा काम भी बहुत होता है। इसी वजह से मैं अपने आप पर प्रेशर नहीं डालती, जितना हो सके उतना ही करती हूँ। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था, तब मुझे कैमरे से बात करना भी अजीब लगता था। धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आया और अब लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। हर कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग लिखते हैं कि वीडियो देखकर सुकून मिला, तो सच में दिल खुश हो जाता है। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस सिटी से देख रहे हैं या किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं। रोज़ वही किचन, वही बर्तन, वही खाना और फिर हर दिन हम नए हौसले के साथ शुरू करते हैं। कभी किसी ने नोटिस किया? कभी नहीं। लेकिन हर छोटी-सी मेहनत के पीछे बस एक ही खुशी होती है, अपने लोगों के चेहरे पर सुकून देखना। कभी थक जाते हैं, कभी बस 2 मिनट बैठने का दिल करता है, लेकिन फिर याद आता है कि घर भी तो हमारा इंतज़ार कर रहा है। दिन के आखिर में जब किचन साफ होता है और सब पेट भर कर खुश होते हैं, तो लगता है कि आज दिन भी बेकार नहीं गया। और देखिए, बातों ही बातों में मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। भिंडी लगभग पक चुकी है और दूसरी साइड मैंने रख दी है दाल पकने के लिए। और अगर आप अरहर की दाल की रेसिपी जानना चाहते हैं, वैसे तो हर किसी को पकाना आती है, बट फिर भी आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कभी सोचा है हम सब अपनी लाइफ में कितनी जल्दी में रहते हैं। हर वक्त बस अगले काम फिर उसके बाद वाला काम, लेकिन दिन के बीच में अगर एक कप चाय आराम से मिल जाए तो लगता है जैसे पूरा दिन थोड़ा हल्का सा हो गया। मैं तो मानती हूँ कि घर का काम कोई छोटा काम नहीं है। इसमें टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है और सबसे ज़्यादा पेशेंस लगता है। शायद इसीलिए जो लोग घर सँभालते हैं, उनकी मेहनत को शब्दों में बताना मुश्किल है। वैसे मुझे कुकिंग का एक पार्ट बहुत पसंद है, जब तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। उस वक़्त लगता है कि मेहनत का असली मज़ा यही है। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। किसी का सपना छोटा होता है, किसी का बड़ा, लेकिन हर सपने के पीछे हर रोज़ की छोटी-छोटी कोशिश ज़रूर होती है। और ये भी है सच कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कभी खाना जल जाता है, कभी नमक कम या ज़्यादा हो जाता है, कभी इतनी थकान होती है कि कुछ करने का मन नहीं होता। लेकिन फिर भी अगले दिन हम शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि इसी बात में ज़िंदगी की खूबसूरती छुपी है। रुकना नहीं, चाहे दिन कैसा भी हो, बस चलते रहना। अगर आप भी रोज़ इसी तरह अपना घर सँभालते हैं, किचन सँभालते हैं या फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सबकी कहानी कहीं न कहीं एक जैसी होती है।
वैसे कमेंट में ज़रूर बताना आपके दिन का सबसे फ़ेवरेट टाइम कौन-सा होता है? सुबह की चाय, कुकिंग का टाइम या फिर रात को सारे काम खत्म होने के बाद मिलने वाला वो सुकून? कभी-कभी ना मैं बस यही सोचती हूँ कि हम सब इतने अलग होते हुए भी एक जैसे कैसे हैं? हम सब की कहानी एक जैसी है लेकिन दिन के एंड में हम सब बस इतना चाहते हैं कि आज सुकून से निकल जाए। वैसे एक बात बताऊँ, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ़ मेरे ही घर में इतना काम होता है। फिर जब कमेंट पढ़ती हूँ तो लगता है हम सब की कहानी लगभग एक ही जैसी है। बस घर अलग होते हैं लेकिन रूटीन सबका मिलता-जुलता है। कभी किसी का फेवरेट खाना बनता है तो दिल खुश हो जाता है और कभी इतनी मेहनत के बाद भी कोई बोल दे आज नमक थोड़ा कम है तो बस उस वक्त हंसी भी आती है और थोड़ा सा लगता भी है लेकिन घर इसी का नाम है और यहाँ प्यार भी खुल के होता है और शिकायतें भी। और सच कहूँ मुझे किचन में काम करते वक़्त सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब कोई अच्छी-सी दुआ या हल्की-सी बात दिमाग में चल रही हो। ऐसा लगता है जैसे काम भी हो रहा है और दिल भी हल्का हो रहा है। कभी-कभी हम अपनी तारीफ़ का इंतज़ार भी बहुत करते हैं, लेकिन हर बार शब्दों में तारीफ़ मिले ये ज़रूरी नहीं। कभी-कभी प्लेट भी बता देती है कि खाना बहुत अच्छा बना है। मुझे लगता है कि खुश रहने का कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। कभी गर्म चाय खुश कर देती है, कभी किचन की खिड़की से आती हवा और कभी किसी अपने का बस ये कह देना आज खाना बहुत अच्छा है। और पता है हम औरतें ना अजीब सी होती हैं, दिन भर सबका ख्याल रखते रखते कभी अपनी चाय भी ठंडी ही पी लेती हैं और बोलती हैं चलो ठीक है आज का दिन अच्छा गया। कभी आपने नोटिस किया है दिन कितना भी बिजी हो शाम होते ही लगता है कि आज तो कुछ खास किया ही नहीं। फिर जब पूरे दिन को याद करते तब समझ आता है कि कितने सारे छोटे छोटे काम चुपचाप पूरे हो गए। मैं एक चीज जरूर मानती हूँ, जिंदगी सिर्फ बड़े बड़े पलों से नहीं, रोज की ये छोटी छोटी बातें ही बाद में याद बन जाती हैं। आज तो रूटीन लग रहा हो सकता है कुछ साल बाद इसी रूटीन को याद करते हम मुस्कुराएं। इसलिए अब मैंने जल्दी-जल्दी जीना थोड़ा कम कर दिया है। काम तो वैसे भी होते रहेंगे, बीच में 2 मिनट रुक कर चाय पीना, अपनी पसंद का गाना सुन लेना या बस खिड़की से बाहर देख लेना, ये भी ज़रूरी है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो ना, आपका दिन कैसा गुज़रता है? क्या आप भी मेरे जैसे किचन में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं या फिर ऑफ़िस और घर दोनों सँभालते हैं? मुझे सच में आप सबकी बातें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप मेरी वीडियोज़ इतनी देर तक देखते हैं, तो दिल से शुक्रिया। आजकल ना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, फिर भी आप अपना कुछ वक़्त मेरी वीडियोज़ को देते हैं, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए अब बातें बहुत हो गई हैं और मैं भी अब अपना बाकी ये काम ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये किचन का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियोस अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियोस और रेसिपीज़ के ब्लॉग लाती रहती हूँ और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।